दोस्तों मैं दिनेश के और आप सबका स्वागत है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, कंगना रनौत के द्वारा 1947 की आज़ादी को भीख कहना हर भारतवासी के लिए एक लज्जा की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा ऐसे चरित्रों को बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस का अवार्ड देना और पद्मश्री देना, मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सबको डूब मरने वाला हाल है। और असली आज़ादी भारत को 2014 में मिली, ये कंगना रनौत कहती हैं। तो इसका मतलब मोदी जी के द्वारा जो मनाया जाने वाला, भारत के द्वारा मनाया जाने वाला 75 साल का अमृत महोत्सव फेक है, ये भी एक भीख है। तो हम भीख का महोत्सव क्यों मना रहे हैं? क्या भारत सरकार कोई एक्शन लेगी? क्या भारत सरकार उसके पुरस्कारों को वापस लेगी? क्या भारत सरकार उसकी पद्मश्री को वापस लेगी? क्या भारत सरकार इस मानसिक रोगी कंगना रनौत जो कहती हैं कि 1947 में भीख मिली थी, उसको सजा देगी देशद्रोह की? ये टेस्ट अब कंगना रनौत का नहीं है, ये टेस्ट अब भारतीय जनता पार्टी का है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती है और उसको कोई सज़ा नहीं देती है, तो हम ये समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी खुद एक मानसिक रोग से ग्रस्त है, जिन्हें ऐसे चरित्र पसंद हैं। जहाँ पे विक्रम सिंह रंधावा कहते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए नारे लगाए इंडिया पाकिस्तान मैच में, उनकी खाल उधेड़ देनी चाहिए। जहाँ पे केसीआर के राज तेलंगाना में बीजेपी के एक एमपी कहते हैं कि ये केसीआर की राजनीतिक मौत है। जहाँ पर एक हरियाणा के एमपी कहते हैं बीजेपी के कि आपको यकीन नहीं आएगा कि हम आंख निकाल लेंगे और हाथ काट देंगे। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो तालिबानी चेहरे हैं, इनको हम क्या कहें। और उसके बाद अब कंगना रनौत ये कहती हैं कि 1947 की आज़ादी भीख थी, तो फिर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई, ये सारे के सारे भीख मांग रहे थे। लज्जा से डूब मरने वाली बात है जब हम ये सोचें कि भारत की आज़ादी 2014 में आई, जब मोदी जी इलेक्शन जीत के आते हैं। तो ये तो हमारे लिए डूब कर मरने की बात है कि हम ऐसे फेक मानसिक रोगियों को एक्सेप्ट करते हैं। ये टेस्ट अब भारतीय जनता पार्टी का है। अदरवाइज़ तो लोग अब ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी एक मानसिक रोग से ग्रस्त है, जिन्हें ऐसे कैरेक्टर पसंद हैं, बेकार के कैरेक्टर जो देश का नाम बदनाम करते हैं। धन्यवाद।